हेलो दोस्तों, हम लोग अपने आज की इस वीडियो में रॉकेट सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कोई भी रॉकेट सिस्टम या प्रक्षेप पात्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है और यह कैसे अपनी उड़ान भरता है, इसके कितने चरण होते हैं तथा किन किन परिस्थितियों से यह उड़ान भरता है, क्या यह अंतरिक्ष में संपूर्ण रूप से पहुंच जाता है या फिर कौन कौन से हिस्से अलग हो जाते हैं। आइए जानते हैं आपके अपनी इस वीडियो में। पर इससे पहले आपको पता ही होगा कि भारत ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ऐसे इसके बारे में चंद्रयान 3 अपने सफर पर रवाना हो चुका है। 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को लॉन्च के साथ ही भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा मून मिशन शुरू हो गया। चंद्रयान 3 को ले जा रहा है 642 टन वजनी 42.5 मीटर ऊंचे रॉकेट LVM-3 मैक 4 ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। चंद्रयान 3 के पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद लूनर ट्रांसफर ट्रांजेक्टरी में डाला गया। अगले 42 दिन में 3,84,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए यह चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। लॉन्च से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र में 14 जुलाई 2023 का दिन हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि रॉकेट सिस्टम कैसे कार्य करता है। इसे समझने के लिए हम लोग चंद्रयान 3 का उदाहरण लेते हैं। रॉकेट सिस्टम न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से कार्य करता है। इसके मुताबिक प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट इंजन एग्जॉस्ट गैस रॉकेट को आगे की तरफ धक्का देता है, जिसके कारण एग्जॉस्ट गैस रॉकेट को आगे बढ़ाता है। रॉकेट में पेलोड इंजन और फ्यूल रॉकेट को बहुत ही भारी बना देते हैं। रॉकेट में कई इंडिपेंडेंट स्टेज होते हैं। जब एक स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाता है तो रॉकेट को हल्का करने के लिए पार्ट को रॉकेट से अलग कर दिया जाता है, ताकि हल्के हुए रॉकेट को आसानी से या फिर बेहतरीन तरीके से ऊपर की ओर जा सके और इसे एक्सीलेट कर सके। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, जिसने इसे 179 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ दिया, जो 3 स्टेज में बना होता है। पहले स्टेज में 2S200 सिलेंडर मोटर होते हैं जो कोड स्टेज से जुड़े होते हैं। सॉलिड प्रोपेलर सिस्टम मोटर्स भी कहा जाता है। सबसे सरल प्रकार प्रणोदन प्रणाली, जिसे कि प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं, और यह डिजाइन में आमतौर पर दिवाली वाले रॉकेट की तरह होता है। सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल ऑक्सीडाइजर वाइंडर का मिक्सर होता है, जो बीच में कुछ जगह के साथ सीन में पेंट होता है। जलने पर कंप्रेशन से पैदा हुई गर्म गैस इस जगह से नोजल से होते हुए बहुत तेज गति से बाहर निकलती है, जिसका कारण थ्रस्ट पैदा होता है। दूसरे चरण में तरल प्रणोदन प्रणाली यानी कि लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टम उपयोग किया जाता है, जिस रॉकेट का पहला स्टेज रॉकेट को धरती की सतह से सीधा ऊपर की ओर उठाता है। एक बार लॉन्च ट्रबल पार हो जाने के बाद रॉकेट की दिशा बदलने के लिए नोजल्स थोड़ा सा घूम जाते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण रॉकेट धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल दिशा की तरफ मुड़ने लगता है, जिसे ग्रेविटी टर्न कहते हैं। रॉकेट के मुड़ने के कारण समझने के लिए कल्पना कीजिए कि एक प्रोजेक्टाइल को किसी ऊंचे पहाड़ से फायर किया गया है। ग्रेविटी इस प्रोजेक्टाइल के रास्ते को नीचे की तरफ कर्व कर देगी और प्रोजेक्टाइल धरती से टकरा जाएगा। लेकिन पृथ्वी के कर्वेचर के कारण प्रोजेक्टाइल फ्लैट सर्फेसेस के कारण ज्यादा दूरी तय करेगा और गिरने में ज्यादा समय लेगा। अगर प्रोजेक्टाइल को इससे भी ज्यादा तेजी से फायर किया जाए तो प्रोजेक्टाइल पृथ्वी पर वापस गिरने में और भी ज्यादा समय लेगा। अगर प्रोजेक्टाइल को पर्याप्त तेजी से फायर किया जाए तो ग्रेविटी के कारण प्रोजेक्टाइल के पाथ का कर्वेचर पृथ्वी के कर्वेचर के बराबर हो जाएगा और इस अवस्था में प्रोजेक्टाइल पृथ्वी की ओर पृथ्वी पर लगातार गिरता रहेगा, पर यह पृथ्वी पर कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। अगर प्रोजेक्टाइल को और भी ज्यादा गति से फायर किया जाए तो यह पृथ्वी से दूर जाने की कोशिश करेगा, परंतु यह पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण ज्यादा दूर नहीं जा सकेगी, बल्कि इसकी स्पीड में कमी आ जाएगी और यह धीमी गति से अंडाकार मार्ग में पृथ्वी के चारों
चारों ओर घूमने लगेगा। कुछ देर जाने के बाद यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की वेलोसिटी के बराबर में यह वापस पृथ्वी की तरफ आने लगेगा और यह गोलाकार ऑर्बिट यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट अंडाकार ऑर्बिट में बदल जाएगा। एक सैटेलाइट जो कि पृथ्वी के अंडाकार गति से परिक्रमा कर रहा है, वह जब पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे एपोजी कहते हैं, और यह जब पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो इसे पेरिजी कहते हैं। अगर हम प्रोजेक्टाइल के फायरिंग वेलोसिटी को बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी वेलोसिटी आएगी जब पृथ्वी की ग्रेविटी इसे रोक नहीं पाएगी और प्रोजेक्टाइल पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा। इस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अगर स्पेस क्राफ्ट सीधा सीधा ऊपर जाएगा तो कभी न कभी इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा और यह पृथ्वी पर वापस गिर जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी इसे किसी पत्थर की तरह ऊपर फेंके गए ग्रेविटी से वापस नीचे की तरफ खींच लेगी। इसलिए अगर स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी पर वापस गिरने से बचना है तो यह जरूरी है कि स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी की तेज गति से परिक्रमा करे, और परिक्रमा करने वाले ऑर्बिट में जाने के लिए स्पेस क्राफ्ट को हॉरिजॉन्टल रूप से गति करनी हो। सॉलिड मोटर बूस्टर के खत्म होने से तकरीबन 20 सेकंड पहले कोर स्टेज के 2 इंजन ऑटो शुरू हो जाते हैं। सॉलिड बूस्टर के खत्म हो जाने पर यह कोर से अलग हो जाते हैं और वापस पृथ्वी पर गिर जाता है। पेलोड का प्रोटेक्टिंग केसिंग सेकेंड स्टेज के दौरान अलग हो जाता है, क्योंकि अब रॉकेट पृथ्वी के निचले वायुमंडल से बाहर निकल चुका है और अब इसकी जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेज के खत्म हो जाने पर सेकेंड स्टेज भी अलग हो जाता है। लिक्विड इंजन के सेपरेशन के बाद क्रायोजेनिक स्टेज जो कि तीसरा स्टेज है स्टार्ट हो जाता है। क्रायोजेनिक स्टेज के खत्म होने पर पेलोड लॉन्च व्हीकल से पूरी तरह से अलग हो जाता है। लॉन्च व्हीकल द्वारा पार्किंग ऑर्बिट में छोड़े जाने के बाद चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट इसमें लगे प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को बढ़ाता चला जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर पेलोड को पेरिजी पर एक्सीलेट किया जाए तो एपोजी को बढ़ाया जा सकता है और अंततः सही समय पर पेलोड अर्थ मून ट्रांसफर ऑर्बिट में चला जाता है और चंद्रमा की ग्रेविटी इसे पकड़ लेती है। इसके बाद प्रोपल्शन सिस्टम को रिवर्स डायरेक्शन में फायर करके ऑर्बिट लोअरिंग मैन्यूएबल शुरू किए जाते हैं। इसके बाद लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाता है। लैंडर के मुताबिक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर बूस्टिंग प्रक्रिया शुरू की और धीरे धीरे यह चंद्रमा के सतह के करीब आने लगता है। इस प्रकार रॉकेट सिस्टम अपना कार्य करता है। हेलो दोस्तों, इस प्रकार से मैं आप लोगों को रॉकेट प्रोग्राम सिस्टम के बारे में समझाने की थोड़ी सी कोशिश की है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।